अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। तो देखिए क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा कहलाता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्यों कहलाता है ये पता चलेगा। वेक्टर प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर्स को दो प्रकार से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक तो उनको स्केलर प्रोडक्ट के रूल से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दूसरा उनको वेक्टर प्रोडक्ट के रूल से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। राइट, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया है उसको भी समझाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर इन दोनों का आप स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, क्योंकि डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। राइट, अब बात करते हैं कि रिजल्ट क्या मिलेगा स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालें या स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो रिजल्ट मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी, रिजल्ट मिलेगी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए हम बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट। रिप्रेजेंटेशन में चूंकि डॉट है तो बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो रिजल्ट आता है वो चूंकि एक स्केलर है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब चूंकि स्केलर आना है रिजल्ट को, और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, तो उस मैग्नीट्यूड कितना होता है बस ये देखना आपने। तो मैग्नीट्यूड होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है। सिंपली डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिलेगा वो स्केलर होगा, और उसके स्केलर का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। फिर देखिए क्या है कि चूंकि एक स्केलर है तो केवल इसका मैग्नीट्यूड मैटर करेगा, केवल इसका मैग्नीट्यूड मैटर करेगा, और जो मैग्नीट्यूड है या जो रिजल्ट है वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा, वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो सपोज ए एंड बी आर टू नॉन जीरो आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। सपोज करते हैं कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट, इनके स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि कैसा कैसा
हो सकता है। अगर नोट करने के लिए टाइम कम पड़ रहा होगा तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक, तो मान लेते हैं कि थीटा उन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर उन दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्रीज, यानी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। तो अगर वो पैरेलल हो जाएंगे तो सिंपली ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या आगे से मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए को स्मॉल ए लिखूंगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को लिखूंगा स्मॉल बी। ठीक है, अगर तीर नहीं लगा होगा तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, अगर उन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड हो गया 180, यानी इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। कॉस ऑफ 180 चूंकि -1 होता है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस या फिर माइनस ए बी, राइट। एंड इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज, तो cos 90 कितना होता है, या इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर ऐसा हुआ तो एंगल बिटवीन देम 90 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो cos थीटा होता है, cos 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका 0। तो आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में ए डॉट बी निकालना है, ठीक। तो ए डॉट बी, और हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करके पहले खुद से करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो ए वेक्टर, सपोज ए वेक्टर आपका है 10 meters at an angle of 30 degrees, और बी वेक्टर है आपका 10 meters at an angle of 60 degrees फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, तो ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एक्स एक्सिस से 30 हुआ और ये एक्स एक्सिस 60, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्रीज, ठीक। तो ये हो गया है 10√3, राइट। ओके, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आपका वेक्टर जो है, पहला वेक्टर 30 डिग्रीज 10 meters at an angle of 30 degree from x axis, और दूसरा वेक्टर है 20√3 meters at an angle of 60 degrees from negative x axis। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B, ठीक।
तो आपका ए डॉट बी, वीडियो पॉज करेंगे, पहले खुद से करेंगे, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। ठीक, तो ये हो जाएगा cos 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। मिटा देते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, टेन मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज फ्रॉम एक्स एक्सिस, ए वेक्टर और बी वेक्टर है आपका फिर से 10 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब वीडियो पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे इस केस में, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस 60, तो ये कितना आ जाएगा, 10। ठीक, अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वेक्टर ए ऐसा मान लेते हैं 10 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, और दूसरा वेक्टर है 10 मीटर्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ये ए एंड बी हो गए, राइट। वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 30, 120। तो 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ठीक, जो बच्चे पहले ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे वो 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस वेक्टर में जो कि केवल बस 180 वाला बताया है, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो cos 180 माइनस 60 हो जाएगा माइनस cos 60, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू माइनस cos 60, मतलब माइनस 1/2, दैट इज माइनस 10। ठीक, सॉरी 100/2 मीन्स माइनस 50, राइट। मिटाए इसको। ठीक, तो ये हमने फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर ली। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे अब हम आईजेके में डील करते हैं ए एंड बी को। तो ए को यहां लिखेंगे, बी को यहां लिखेंगे, और फिर थर्ड कॉलम में आपको लिखना है ए डॉट बी।
तो मान लेते हैं कि ए आपका आई है, आई कैप, बी आपका 3 आई कैप। तो इसका ए डॉट बी कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 आई कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड 3 आई कैप। कितना आ जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 3। समझ में? राइट। अब देखिए क्या है कि दूसरा अगर हम ले माइनस आई कैप प्लस 3 आई कैप, तो अब इसे कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 आई कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन माइनस आई कैप एंड प्लस 3 आई कैप। तो माइनस का आई कैप और प्लस 3 आई कैप में एंगल कितना बना? 180 डिग्री। तो कॉस 180 होता है -1, माइनस आई का मैग्नीट्यूड -1 नहीं होता, 1। तो 1 इंटू 3 आई कैप का मैग्नीट्यूड 3, कॉस 180 का मैग्नीट्यूड -1। राइट, इज इक्वल टू -3। अब देखिए क्या है, 3 आई कैप -4 आई कैप, ये देखते हैं कितना हो जाता है। तो इसके लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए 3 आई का मैग्नीट्यूड इंटू 4 आई का मैग्नीट्यूड, सॉरी -4 आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन 3 आई कैप एंड -4 आई कैप। तो 3 आई कैप एंड -4 आई कैप के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4, 3 आई कैप का मैग्नीट्यूड 3, -4 आई कैप का मैग्नीट्यूड 4, -4 नहीं, और cos 180 हो जाएगा -1। तो ये आ जाएगा आपका -12। ठीक है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं कि ए है आपका -3j कैप और बी है आपका +4j कैप। ठीक, आप लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें इन सब का, और फिर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह।
ठीक है, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है, आप निकाल लीजिए। अभी भी नहीं हुआ है तो आप वीडियो पॉज करें और पहले सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन देखिए। तो -3j कैप का मैग्नीट्यूड 3, 4j कैप का मैग्नीट्यूड 4 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन -3j एंड +4j। तो -3j और +4j में कितना एंगल बनेगा? 180। ठीक, फिर 2j का मैग्नीट्यूड 2, 6j का मैग्नीट्यूड 6 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो 2j और 6j में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा +12। -10√3j कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10√3 है ना। -10√3j कैप का मैग्नीट्यूड -10√3 नहीं हो जाएगा, 10√3 होगा। 10 टू j कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल हो जाएगा 180 और कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -10√3। राइट, ठीक है ना। क्या आगे चलते हैं, समझने में निकल टाइम चाहिए होगा तो वीडियो रिवाइंड करेंगे, पीछे चले जाएंगे। अब आते हैं I और J के मिक्सचर पर। तो I डॉट J, तो इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर I का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर J का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन I एंड J। तो I J के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, तो किन्हीं भी दो को लेंगे, दैट इज I या J और K और I। तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच? हमेशा 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये कितना हो गया? 0। ठीक, इसी तरह से अगर मैं 3i कैप -4j कैप भी ले लूं, तो मान लीजिए, तब कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट? कैसे लिखेंगे? 3i का मैग्नीट्यूड -4j का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन -3i एंड -4j। तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 0। ठीक, अब -4j +3k, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर से कितना हो जाएगा? 0। बाकी सब मैग्नीट्यूड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम जानते हैं कि -4j और +3k के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। j और k परपेंडिकुलर हैं, तो इनका बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। राइट, ठीक। अब सपोज वेक्टर A इज इक्वल टू है आपका जो वेक्टर है वो है
10√3 I कैप प्लस 10 J कैप। ठीक, और वेक्टर बी है आपका -10 I कैप प्लस -10 I कैप या बी वेक्टर को ले लेते हैं +4 J कैप। ठीक, तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो पहले वेक्टर ए को देख लेते हैं। तो वेक्टर ए आपका है ये 10√3 I कैप प्लस 10 J कैप। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो 10√3 I कैप मीन्स ये लेंथ हो गई 10√3 और 10 J कैप मीन्स ये हो गया 10 J कैप 10, ये लेंथ हो गई 10। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10√3/10 इज इक्वल टू 3। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्रीज। ठीक, अब देखिए क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, √10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 20। अब ए के बारे में अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है 60 और इसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर्स या जो भी कुछ यूनिट। ठीक है, और बी अलोंग बी जे कैप है तो अलोंग वाई एक्सिस है, यानी ए और बी के बीच का अब एंगल हमें पता चल गया है 60 डिग्रीज। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए 20, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्लियर है 40 into cos of angle between A and B 60। तो ये कितना हो गया 40। तो A डॉट बी आपका आ गया है 40, राइट। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि इसके फॉर्मूले से हमने निकाला, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से हमने निकाला, तो इसके रिजल्ट है 40। आप चेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तो ए डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं 10√3 I कैप प्लस 10 J कैप डॉट 4 J कैप। ठीक, तो अब ओपन कर दीजिए 10√3 I कैप डॉट 4 J कैप प्लस 10 J कैप
डॉट 4 जे कैप। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10√3 आई कैप एक्स की डायरेक्शन, 4 जे कैप वाई की डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। ठीक, अब इसको देखते हैं। 10j का मैग्नीट्यूड 10, 4j का मैग्नीट्यूड 4 और j के बीच का एंगल है 0, तो cos 0 हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक, तो हमने देखा कि a डॉट b, जब हमने पहले फॉर्मूले से किया था मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तब भी 40 आया था, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तब भी 40 आया। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। राइट, ठीक। तो एक क्वेश्चन में हमने चेक कर लिया कि ए डॉट बी आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम इसी को यूज करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 3i माइनस 4j और b दिया गया है आपका -4i माइनस 3j, तो a डॉट बी निकालना है। ठीक, तो a डॉट बी निकालने के लिए 3i माइनस 4j डॉट -4i माइनस 3j करेंगे, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ ले लेते हैं। तो 3i डॉट -4i, ठीक, फिर 3i डॉट -3j, तो 3i डॉट -3j, तो i और j जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब आते हैं इस -4j पर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों से लेना है, तो -4j डॉट -4i कैप, -4j कैप डॉट -4 की आई कैप। ठीक है, तो j कैप और आई कैप चूंकि फिर से परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए, 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आते हैं -4j कैप -3j कैप, तो -4j कैप डॉट -3j कैप, ये दोनों हो जाए। अब 3i का मैग्नीट्यूड 3, -4i का मैग्नीट्यूड 4 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना हो गया, 0, प्लस -4j का मैग्नीट्यूड 4 -3j का मैग्नीट्यूड 3 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू कितना हो गया, 0, तो ये हो गया 12 प्लस 12 हो गया 24। ठीक,
अब देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि एज वेक्टर एज इक्वल टू -10√3 i कैप -10 j कैप वेक्टर बी हो गया आपका मान लेते हैं वेक्टर बी आपका है √3 i कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, अब इसका ए डॉट बी निकाल लीजिए। ठीक, पहले खुद से निकालेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो ए डॉट बी सबने वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। तो ए डॉट बी हम कैसे लिखेंगे, ये इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, जैसे -10√3 i कैप -10 j कैप डॉट √3 i कैप प्लस 2 j कैप। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ लेंगे। ठीक है ना, तो पहले एक साथ लेंगे तो -10√3 i कैप डॉट √3 i कैप, ये हो गया। अब -10√3 i कैप डॉट प्लस 2 j कैप, तो i कैप और j कैप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। अब आते हैं इस वाले टर्म पर -10 j कैप, तो -10 j कैप डॉट √3 i कैप, तो j कैप और i कैप फिर से कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0। फिर -10 j कैप डॉट 2 j कैप, तो प्लस -10 j कैप डॉट 2 j कैप। ठीक है, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू कितना है, 180 प्लस इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन -10 j और 2 j के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू -30 और ये कितना हो जाएगा, -20, तो टोटल कितना आ गया, 50। चेक करिए कितने लोगों का सही था। मिटा देते हैं इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप
-5√3 k कैप। वेक्टर बी आपका मान लेते हैं +5i कैप +5j कैप +10k कैप। ठीक है, मैंने जानबूझ के 3-3 एलिमेंट्स दोनों में रखे हैं ताकि इसी क्वेश्चन में हर एक बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए किसके किसके साथ 0 आता है, कब कब आपका 0 आता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दूंगा। तो जैसे A डॉट बी निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये पूरा का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ये है ना, तो कोई नई बात नहीं है। जैसे पहले पिछली बार करते थे ब्रैकेट ओपन करके, वैसे इस बार करेंगे। तो कर लीजिए, ठीक, थोड़ा सा लेंथी होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक, अब वीडियो पॉज करके आराम से इसको करें और फिर जो हो जाएगा तब सॉल्यूशन देखिए। अब इस वाले का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो इस वाले का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा -2i कैप डॉट 5i कैप। ठीक, अब देखिए क्या है कि -2i कैप डॉट 5j कैप, तो i और j तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। फिर -2i कैप डॉट 10k कैप, तो i कैप और 10k कैप तो परपेंडिकुलर होंगे ना, तो फिर से डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। फिर आते हैं इस j कैप पर, तो 3j कैप का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 3j कैप डॉट 5i कैप, 3j कैप डॉट 5i कैप। तो j और i तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक, 3j कैप डॉट 5j कैप, ये कुछ आएगा, नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर 3j कैप डॉट 10k कैप। अब j और k एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0। अब देखिए क्या है कि इस वाले का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो k कैप और i कैप दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0। ये k कैप, अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो k कैप और j कैप दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0। अब ये k कैप और ये k कैप दोनों k कैप, तो अब एंगल बनेगा या तो 0 या तो 180 डिग्री। तो इसको पहले लिख लेते हैं -5√3 k कैप डॉट 10k कैप, राइट। अब सॉल्व करते हैं, तो -2i का मैग्नीट्यूड 2, 5i का मैग्नीट्यूड 5, -i और i के बीच में एंगल 180, 3j का मैग्नीट्यूड 3,
5j का मैग्नीट्यूड 5 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी j 3j और 5j 0 प्लस 5 माइनस 5√3 का मैग्नीट्यूड 5√3, 10k का मैग्नीट्यूड 10, तो माइनस 5√3k और 10k के बीच में एंगल कितना बना 180 डिग्री, राइट। तो अब चेक करते हैं 5 इंटू 10 कॉस 180 माइनस 1 तो माइनस 10 हो गया, 5 3 जा 15 कॉस 0 1 तो प्लस 15 हो गया, 5√3 इंटू 10 50√3 हो गया और कॉस 180 कितना हो गया माइनस 1 तो ये हो गया माइनस 50√3, तो ये हो गया है आपका 15 माइनस 10 5, तो 5 कॉमन ले लेते हैं अगर तो 1 माइनस 10√3, ठीक, राइट। चेक कर लीजिए कितने लोगों का सही था।